11 जुलाई 2020। जिस तरह से भारत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ से लेकर भारत सरकार तक अपने कागजों में ये मानने लगी है कि मामला अब कम्युनिटी स्प्रेडिंग का हो गया है। दी प्रिंट वेबसाइट में कम्युनिटी स्प्रेडिंग को लेकर अंदर खाने जो मानना और ना मानना चल रहा है, ये पूरा छपा हुआ है। अमेरिका की एमआईटी यूनिवर्सिटी की रिसर्च बता रही है कि अगले साल फरवरी तक हो सकता है कि हर दिन 2.5 लाख लोग इस महामारी से संक्रमित होने लगे। डाउन टू अर्थ मैगजीन में खबर है कि जयपुर में अस्पताल से निकलने वाले पानी का टेस्ट किया गया तो उसमें भी कोरोना पाया गया। दुनिया भर के 32 वैज्ञानिकों ने डब्ल्यूएचओ को अपना एक शोध पत्र चिट्ठी की शक्ल में ये कहते हुए भेजा कि लीजिए साहब, इसमें इस बात के सारे सबूत हैं कि कोरोना अब हवा में आ चुका है। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि हाँ भाई, वायरस अब बस हवा में पहुंच ही चुका है। मतलब आने वाले वक्त में अगर ठीक से इंतजामात न किए गए तो हालात बद से भी बदतर हो सकते हैं। इन हालात में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से लापरवाही बरत रही है, वह न केवल आपराधिक दर्जे की है, बल्कि भ्रष्टाचार के परनाले में डूबकर ये और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। कोरोना की आपदा ने भ्रष्टाचार के हमाम में समूची मोदी सरकार और समूची भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर डाला है। ताजा खबर यह है कि 31 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने 40,000 वेंटिलेटरों को खरीदने का ऑर्डर दिया था। ये 40,000 वेंटिलेटर 2 कंपनियों से खरीदे जाने थे। इसमें से 30,000 वेंटिलेटर स्कैन रेट टेक्नोलॉजी से खरीदने की बात थी और 10,000 वेंटिलेटर एग्वा हेल्थ केयर नाम की कंपनी को मुहैया कराना था। खास बात यह कि सरकारी खरीद प्रक्रिया के लिए बकायदा टेंडर होते हैं, बोली लगती है, फिर नीलामी होती है। लेकिन मोदी महोदय ने इसके लिए किसी भी सरकारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके लिए जब कंपनी अलॉट करने के बहुत समय बाद इसके लिए पीएम केयर्स फंड के लिए पैसे अलॉट किए जाते हैं, बल्कि जब ये ऑर्डर दिया गया था तब पीएम केयर्स फंड का भारत में कोई अस्तित्व ही नहीं था। पीएम केयर्स फंड को लेकर हमने और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव खुलासे इसी चैनल पर कर रखे हैं। आपको बता दें कि चैनल का नाम अभी तक राइजिंग राहुल था, लेकिन अब इसे बदलकर सवाल है किया जा रहा है। इस चैनल का नाम सवाल है करने के लिए सभी सब्सक्राइबर ने वोटिंग की थी। इसके लिए 8 जुलाई तक 1700 वोट पड़े। इस चैनल के 19% सब्सक्राइबर का कहना था कि चैनल का नाम इंडियन आर्काइव रखा जाए, जबकि 81% लोगों ने अपना वोट इस चैनल के नए नाम सवाल है के लिए दिए थे। इसलिए अब इस चैनल का नाम बदलकर सवाल है कर दिया गया है। अब वेंटिलेटर्स की खरीद में बढ़ती गई अनियमितताओं और घोटाले की खबर में आगे का हाल सुनिए। इस घोटाले की शुरुआत 31 मार्च से होती है, जब मोदी सरकार 40,000 वेंटिलेटर खरीदने का ऑर्डर 2 फर्मों को देती है और उसके कुछ दिन बाद ये बात कही जाती है कि वेंटिलेटरों को खरीदने में पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल होगा और इस पैसे से कुल 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। अब ये सवाल बन जाता है कि क्या ये 40,000 वेंटिलेटर अलग है और 50,000 वेंटिलेटरों की खरीद का मामला उससे अलग है, या फिर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जब 31 मार्च को 40,000 वेंटिलेटरों की खरीद की बात कही गई थी, तब पीएम केयर्स फंड की स्थापना का नोटिस भी जारी नहीं हुआ था। लिहाजा भारत सरकार के सामने ये सवाल बना ही रह जाता है कि 40,000 में से वेंटिलेटर खरीदे जाने का मामला 50,000 का हिस्सा है या फिर उससे अलग है। फिर 23 जून 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया जाता है कि 1340 वेंटिलेटरों की सप्लाई हुई है। 40,000 वेंटिलेटरों का ऑर्डर दिया गया 31 मार्च को और सप्लाई आती है 23 जून को, और वो भी महज 1340 वेंटिलेटर्स। पूरी दुनिया में ये बात अब साफ हो चुकी है कि लॉकडाउन कोरोना का कोई इलाज नहीं है, बल्कि एक पॉज बटन है। कुछ देर की मोहलत देने के लिए ही है। ये मोहलत इसलिए ली जाती है कि हेल्थ से लेकर मरीजों के देखभाल से जुड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के लिए वक्त मिल सके। अब इन 2.5 महीनों में, मतलब पूरा अप्रैल महीना गुजर गया, मई का महीना गुजर गया और 22 जून
यानी 2 महीने और 22 दिन में सरकार को केवल 1340 वेंटिलेटर मिल पाए। ये एबनॉर्मल देरी क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल घोटालों से भरा ये मामला बस यहीं तक ही नहीं है। वेंटिलेटर तो वक्त से नहीं आए, लेकिन वक्त रहते हम सबको करप्शन की दुर्गंध जरूर आ गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रेस नोट में साफ लिखा है कि 2000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, यानी एक वेंटिलेटर की कीमत हुई 4 लाख रुपए। और ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किया गया प्रेस नोट कह रहा है, जबकि 10,000 वेंटिलेटर सप्लाई का ऑर्डर हासिल करने वाली एग्वा हेल्थ केयर कंपनी एक वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख रुपए बताती है। ये बात उसके सीईओ ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कही है। अब कोई नरेंद्र मोदी से पूछ सकता है कि जब 1.5 लाख का वेंटिलेटर मिला है तो फिर पीएम केयर्स फंड से रिलीज होने वाला प्रति वेंटिलेटर 2.5 लाख रुपए का अतिरिक्त धन कहां गया, वो किसके और किन लोगों के फायदे के लिए है, वो पैसा किसके खाते में गया, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। तीसरा सवाल खरीद की पूरी प्रोसेस को लेकर के है। जब भारत सरकार कोई चीज खरीदती है तो उसे सभी नियमों की पूर्ति करनी पड़ती है। ओपन टेंडरिंग होती है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है। 10,000 वेंटिलेटर की सप्लाई का जिम्मा लेने वाली एग्वा कंपनी और 30,000 सप्लाई का जिम्मा लेने वाली स्कैनरे को ये पूरी की पूरी बिड ओपन टेंडरिंग के जरिए हासिल हुई है। और अगर नहीं तो फिर ये ऑर्डर उनको कैसे मिल गया, देश को ये जानने का हक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है। किसी को नहीं भूलना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड में किसी का व्यक्तिगत पैसा है, वो 100% जनता का पैसा है और उसके खर्चे का पूरा हिसाब जनता को जानने का हक है। लिहाजा देश जानना चाहता है कि क्या कॉम्पिटिटिव ऑर्डर्स हुए थे, कब ओपन टेंडरिंग की गई, उसके डिटेल तो कभी दिखे ही नहीं। इस देरी और भ्रष्टाचार से भी बड़ा आपराधिक मामला है वेंटिलेटरों का अक्षम और नाकारा होना। लिहाजा सवाल ये नहीं है कि इन हासिल किए गए 1340 वेंटिलेटरों को कहां और किस अस्पताल में लगाया गया, बल्कि सवाल ये है कि इन नाकारा वेंटिलेटरों की उपयोगिता क्या है, क्योंकि हेल्थ पैनल एक्सपर्ट और डॉक्टरों की पर्सनल राय ये है कि एग्वा कंपनी ने जो वेंटिलेटर्स सप्लाई किए उनका कहीं कोई इस्तेमाल ही नहीं है। अब सवाल ये है कि 2.5 महीने में आए भी तो 1340 वेंटिलेटर, और वो भी इस्तेमाल के लिहाज से बिल्कुल नाकारा। जब देश में कोविड के केसेस हर रोज 24,000 से ऊपर जा रहे हैं और सबको पता है कि कोविड के सीरियस केसेस को सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर की मदद से ही बचाया जा सकता है, वरना संक्रमित मरीज की मौत हो सकती है और हो ही रही है, तब मोदी सरकार वेंटिलेटरों की खरीद में धांधली कर रही है। भला इसको किस अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा? ये लोगों के जीवन से खुलेआम खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जून के अंत तक 60,000 वेंटिलेटर एडिशनल वेंटिलेटर देश में आ जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रेस नोट महज 1340 वेंटिलेटर 23 जून तक मिलने का आंकड़ा दे रहा है। वहीं ताजा समाचार के मुताबिक पीएम केयर्स फंड की जांच के लिए भाजपा ने संसद की लोक लेखा समिति का रास्ता भी रोक दिया है। एनडीटीवी की वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक लोक लेखा समिति कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इस संकट से निपटने के लिए बनाए गए नए पीएम केयर्स फंड की जांच नहीं करेगी। समिति इस मामले में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति बनाने में नाकाम रही। लोक लेखा समिति सबसे अहम संसदीय समितियों में से एक है। ये ऑडिटर जनरल की ओर से पेश रिपोर्टों की जांच पड़ताल करती है। लोक लेखा समिति 2G स्पेक्ट्रम जैसे अहम मामले की जांच कर चुकी है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सदस्यों से देश के बारे में सोचने और अपनी अंतरात्मा से काम करने और इस महत्वपूर्ण विषय पर आम सहमति बनाने की अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक पीएसी की बैठक में शामिल बीजेपी सदस्य
स्पष्ट तौर पर कोरोना संकट के सरकारी मैनेजमेंट की जांच पड़ताल के अधीर रंजन चौधरी के प्रस्तावों को उन्होंने रोक दिया। बैठक में पीएसी में शामिल बीजेपी के सभी मेंबर्स मौजूद थे। बैठक में शामिल शख्स ने एनडीटीवी को बताया कि बीजू जनता दल के नेता भर्तृहरि मेहतानी से बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला है। प्रस्ताव के समर्थन में विपक्ष का संख्या बल था। डीएमके नेता टीआर बालू उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया था। कुछ विपक्षी नेताओं का दावा है कि बीजेपी कोरोना महामारी और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जांच से इसलिए बचना चाहती है कि इससे पीएम केयर्स फंड पर करीब से नजर रखी जा सकती है। पीएम केयर्स फंड कैग के अंतर्गत नहीं आता। संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने पीएम केयर्स फंड की जांच पड़ताल के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स की फंडिंग संसद ने स्वीकृत नहीं की है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है। इस फैसले के बाद लोक लेखा समिति दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन और कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच पड़ताल और उनका विश्लेषण नहीं कर पाएगी। अगर भारत में कोई भी पीएम केयर्स फंड की जांच नहीं कर पाता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच की मांग वाली याचिकाओं को दरकिनार करता चला जाता है, तो फिर सवाल है कि मोदी जी को और बीजेपी को घोटाले दर घोटाले करते रहने से कौन रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में केंद्र की मोदी सरकार ने एफिडेविट लगाकर पीएम केयर्स फंड में मिले पैसे को एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में भी ये कहते हुए ट्रांसफर करने से मना कर दिया है कि चाहे वो जितने चाहे उतने फंड बना सकती है।